एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं जिन्नत ने मिठाई ऑर्डर की, बूथ ने लिफ्ट दी और ये सारे क्या चीजें चल रही है। और ये पॉडकास्ट है बाय अहमद खान पॉडकास्ट। तो आज कुछ चाहिए डरावना वरावना होने वाला है क्योंकि थंबनेल से वही पता चल रहा है। सो लेट अस सी हाउ ये पॉडकास्ट बाय अहमद खान इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। आधा घंटा ये वॉशरूम में अपने आप को लॉक कर लिया इसने अहमद। उसके बाद अब ये वॉशरूम के अंदर है। हाँ। और ये सोच रहा है कि मैंने दरवाजा खोलना है और सीधा बाहर की जानिब भागना है। जिस रास्ते से मैं आया हूं मुझे उसी रास्ते से वापस भागना है। ये सोच के जैसे ही दरवाजा खोलता है अहमद, तो जानते हो क्या होता है भाई? इसने ये दरवाजा जैसी खोला तो क्या देखता है कि मैं मेन रोड पे खड़ा हुआ है। तो उसके करीब पहुंचता है और देखता है तो एकदम चीखता है कि उसके ब्लड निकल रहा है और लड़की से कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम लोग पागल हो कि इसके गोली लगी हुई है और इस कंडीशन में तुमने इसको घर में रखा हुआ है, फौरन हॉस्पिटल फोन करो, इसको बचाओ। कहती है डॉक्टर साहब आप परेशान ना हो। बड़े सुकून से इत्मीनान से जवाब दे रही है कि आप परेशान ना हो, ये मर चुका है। ये गाड़ी साइड में लगाता है और उससे कहता है कि अपना हाथ मेरे कांधे पे डाल दे। यानी बराबर में हाथ उसने ड्राइवर के कांधे पे डाला और ये पीछे डिवोशनल सॉन्ग क्यों लगा है? सेल्फी क्या बना रहा है? इसने फ्रेम बनाया। अब जब सेल्फी के लिए ओके करना है तो ये बराबर बैठा हुआ ताजिर क्या देख रहा है कि सेल्फी में वो तो नजर आ रहा है लेकिन वो ड्राइवर नजर नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अहमद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपकी तबीयत कैसी है? अभी फ़ोन पे मेरी बात हुई थी आपसे, तो आप लोगों की तबीयत ख़राब है। हाँ, बस लेट आने के लिए भी मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं, मैं तो आपसे कह रहा था कि आप थोड़ा और आराम कर लेते। आराम कर लेते। जो घर के बड़े हैं वो आराम नहीं कर पाते हैं। हाय 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 हाय। वो कहा है ना कि तू ना समझेगा मुफलिसी की मुश्किलात समझ। तू ना समझेगा मुफलिसी की मुश्किलात समझ। हाय हाय। तू ना समझेगा मुफलिसी की मुश्किलात समझ, मैं छोटे घर का बड़ा हूँ मेरी बात समझ। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या कहने शेख साहब, क्या कहने। और वही वाला फार्मूला हम लोग अपनाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आवाम का। बिल्कुल ऐसे। शेख साहब आज की पहली कहानी। आज की पहली कहानी अपने प्यार करने वाले, अपने मोहब्बत करने वालों के नाम। और अहमद ये एक ऐसे डॉक्टर की कहानी है कि डॉक्टर तो मसीहा होते ही हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ माल बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। हाय हाय हाय। मैं नहीं समझता उनको कि वो मसीहा होंगे जो माल बनाने के लिए डॉक्टर बनते हैं। मसीहा तो वो होता है कि जो खुदा के लिए काम करे, खुदा की राह के लिए काम करे। और जब वो डॉक्टर बन गया और खुदा की राह के लिए निकल जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। ऐसे ही एक आदमी की मैं आपको ये स्टोरी सुना रहा हूँ। एक डॉक्टर की। एक डॉक्टर है, ये बड़ा खुदा तरस डॉक्टर है। अच्छा। डॉक्टरी की बड़ा माल बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक क्लिनिक रहा, हॉस्पिटल्स में रहा, रिटायर्ड होने के बाद इसने ये फैसला किया कि मैं एक ऐसी जगह अपना क्लिनिक खोलूं कि जहां लोग दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल्स नहीं हो, कोई क्लिनिक ना हो, कोई डॉक्टर ना हो। एक ऐसी गुंजान जगह क्लिनिक खोला जाए कि जहां से लोगों की खिदमत का मौका मिल जाए। इसका मकसद जो है लोगों की खिदमत करना है। यानी वो लोग जो जिनके करीबी गांव में हॉस्पिटल नहीं है या क्लिनिक नहीं है, उनको शहर जाना पड़ता है। बिल्कुल उनके लिए ये खिदमत करना, आसानी पैदा करने के लिए कि मैं उसी महल्ले में यानी वहाँ गांव में अपना क्लिनिक खोल लूँ। तो क्या होता है, गांव का इसको पता चलता है कि भाई वहाँ दूर तक कोई हॉस्पिटल्स नहीं है, लोग अक्सर और बेशतर बड़े परेशान हो जाते हैं, कई लोग मर भी जाते हैं। ये उस इलाके में यानी एक छोटा सा गांव है, वहाँ जाके अपने ये क्लिनिक का ओपनिंग करता है। वहाँ जाके जगह वगह देखता है बेहतरीन। अब ये क्लिनिक बनाना इसने शुरू किया ये सोच के कि लोगों की खिदमत करनी है। बड़ी अच्छी बात है। क्लिनिक बना रहा है। दिन में देखते कुछ गांव के लोग गुजर रहे हैं, उन्होंने देखा भाई ये क्या बन रहा है। पूछा अरे भाई क्या हो रहा है? तो डॉक्टर ने कहा कि मैं आप लोगों की आसानी के लिए, लोगों की खिदमत के लिए मैं यहाँ एक क्लिनिक खोल रहा हूँ जिसमें तमाम अमराज का मैं इलाज करूंगा। अच्छा। बड़े खुश होते हैं गांव के लोग कि बड़ी बड़ी अच्छी बात है भाई कि हमें दूर ना जाना पड़ेगा। उन्होंने भाई बहुत अच्छी बात है, हमारी नई ख्वाहिशात आपके साथ हैं, हमारे लायक कोई काम हो तो हमें बताइएगा। ठीक है। डॉक्टर बोलता है भाई बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो गांव के लोग मालूम है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं देखें डॉक्टर साहब आप अपना ये क्लिनिक तो खोल लेंगे, लेकिन क्लिनिक की जो बैक साइड का जो एरिया है
आप कोशिश कीजिए कि उस तरफ आपका जाना ना हो। ये कहता भाई ऐसा क्यों? कहता आपके क्लिनिक के पीछे एक पुरानी हवेली है खंडरात नुमा, तो कोशिश कीजिए कि उस तरफ आपका जाना ना हो। इसको फिर तजस्सुस होता है कि भाई आप ये बात मुझे क्यों समझा रहे हैं? गांव वाले कहते हैं कि हमने सुना है, देखा हमने नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि वहां उस हवेली में कुछ असरात हैं। ये कहता है तुम पागल हो गए हो, तुम किस दौर में हो और इस दौर में भी तुम इन सब बातों पे बिलीव करते हो? मैं इन सब बातों को नहीं मानता। गांव वाले कहते हैं आपकी मर्जी, वो अपने चले जाते हैं। अलगरज क्लिनिक तामीर होता है, क्लिनिक चल पड़ता है। अब क्लिनिक जैसा हस्ब दस्तूर लोग बड़े खुश हैं, मरीज आ रहे हैं जा रहे हैं, चल रहा है। कुछ दिन गुजरे, अब ये क्या है कि इसने ये फैसला किया कि मैं जब मुझे काम यही करना है, नेकियां करनी है, तो फिर मैं ये रात में भी क्लिनिक खुला रहेगा 24 आवर्स। हाँ, खुला हुआ। खिदमत का इतना जज्बा था उसमें। ये रात में अपने क्लिनिक पे बैठा हुआ है, तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम है। अहमद क्या देखता है? एक बूढ़ा शख्स कड़कती हुई ठंड में चादर लपेटे इसके क्लिनिक में दाखिल होता है और कहता है डॉक्टर साहब, ये एकदम अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। जी फरमाइए। कहता फौरन चलिए, मेरी बेटी की बहुत हालत खराब है। ये फौरन अपना बॉक्स उठाता है और कहता चलिए। ये उस आदमी के पीछे पीछे जा रहा है। अब ये क्या देख रहा है कि जिस जगह लोगों ने उसको जाने के लिए मना किया, ये बूढ़ा शख्स उसी तरफ जा रहा है, उसी हवेली में, उसी हवेली की तरफ जा रहा है। ये भी उसके साथ साथ जा रहा है, लेकिन चूंकि ये उन सब चीजों को नहीं मानता, हाँ इसने मना कर दिया था, लेकिन चूंकि इंसान है, उसके दिमाग में वो बात है जो गांव वालों ने उससे कही है। अलगरज ये हवेली तक पहुंचा, बूढ़ा दरवाजा खोलता है, ये दोनों अंदर दाखिल होते हैं। अब जब अंदर जाते हैं तो डॉक्टर मालूम है क्या देखता है? डॉक्टर देखता है कि एक हसीन और जमील लड़की, बला की खूबसूरत, व्हील चेयर पे बेहोश पड़ी है। ये उसके करीब जाता है, देखता है तो वो लड़की बेहोश है। ये कुछ दवाइयाँ लिखता है, उसके बाप को देता है कि आप ये दवाइयाँ लाके इसको इस्तेमाल कराइए। कह के जाने लगता है। इसका बाप उसको पैसे देता है। कहता नहीं, मैंने ये काम खिदमत खल्क के लिए कर रहा हूँ और मैं ये करता रहूँगा। वो कहता नहीं, आप ये रखें। बहरहाल वो पैसे नहीं लेता और चला जाता है। डॉक्टर चला गया, डॉक्टर बाहर चला जाता है। दूसरा दिन होता है तो उस लड़की का बाप, यानी वो बूढ़ा आदमी जो उसको लेने आया था, वो बूढ़ा आदमी दोबारा क्लिनिक आता है और डॉक्टर को कहता है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया कि जो दवाइयाँ आपने लिख के मुझे दी थी, मैंने वो अपनी बच्ची को खिलाई हैं, जिससे उसको बहुत आराम हुआ है और वो इस कदर आराम महसूस कर रही है कि वो अपने मसीहा को देखना चाहती है। यानी वो डॉक्टर कहता है मैं समझा नहीं। वो कहता है डॉक्टर से कि मेरी बच्ची आपसे मिलना चाहती है। ये बड़ा खुश होता है, बोलता है चलिए। ये उसके घर जाता है। वो बूढ़ा शख्स दोबारा उसको उस हवेली में लेके गया। ये जैसे दाखिल होता है, ये क्या देखता है कि लड़की व्हील चेयर के बगैर खड़ी हुई है, खड़ी भी। ये देख के दंग रह जाता है कि कल तो मैं होके गया हूं कि ये तो व्हील चेयर पे थी, मगर आज ये खड़ी हुई है। जानते हो लड़की उससे क्या कहती है? क्या? लड़की उससे कहती है डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया कि जो आपने मेडिसिन मुझे दिए और मैंने इस्तेमाल की और मैं सेहतयाब हो रही हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि परेशान ना हो, इंशाल्लाह जो मजीद है वो भी सही हो जाएगा। ये कह के वो जाने लगता है। डॉक्टर साहब जा रहे हैं। डॉक्टर साहब जाने लगते हैं तो कहती है ठहरिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर घूमता है, वो उससे कहती है कि मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? डॉक्टर है, कहता हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाओगी। कहती है डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हैं, क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? डॉक्टर फिर कहता है हाँ, मायूसी कुफ्र है, आप ऐसी बातें ना करें, मायूस ना हो, आप बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगी और ठीक हो जाएंगी। जानते हो लड़की उससे क्या कहती है? क्या? डॉक्टर साहब ये तो आप कह रहे हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगी। वो अपने गुस्से की नजर से अपने वालिदैन की तरफ देखती है तो इसके बाद वाला और डॉक्टर को कहती है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, जिसके लिए आपने मुझे टाइम ऐसे वाले खाने, ऐसे वाले डॉक्टर- पॉडकास्ट मतलब मुझे लगता तो नहीं है कुछ डरावना एंड ऑल द थिंग्स, बट डरावना है एवरीथिंग। लेकिन उन्होंने जो डिवोशनल फ्लूट सॉन्ग जो पीछे प्ले किया है ना, वो बहुत ज्यादा मेरे को क्या बोल सकते हैं, ये डायलेक्ट कर रहा है। मतलब वो सुनने से यार इतना डिवोशनल सॉन्ग है, थोड़ा खुफिया सॉन्ग, बीजीएम आप प्ले करो आप, राइट। लेकिन यार बहुत ज्यादा ही
इंडल्जिंग है स्टोरी, बट आगे आगे आई गेस देखेंगे हम इसके बाद वाले भी। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए वाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।